ये संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखो, माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारता C1, C2, C3 हैं। इनको समांतर क्रम में रखा गया है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। बिंदु A पर संयोजन को दिया गया कुल आवेश प्लस Q है। तो Q1, Q2, Q3 प्लस Q आवेश पर संधारित्रों पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 के रूप में वितरित हो जाता है। बिंदु B पर यह बिंदु B है। बिंदु B को पृथ्वी से संबंधित किया जाता है, संबंधित किया गया है इसमें। यह है पृथ्वी है, ये पृथ्वी दी गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये विभवांतर दिया गया है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो Q1 बराबर BC1 समीकरण 1 रखा जाता है इसको। Q2 बराबर BC2 विभवांतर C2 समीकरण 2। Q3 बराबर विभवांतर C3 विभवांतर BC3 और समीकरण 3 रखा गया है। तो क्या है, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर BC1 प्लस BC2 प्लस BC3। तो ये है, यहाँ पर है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। तो Q बराबर B को कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q बराबर होता है CB। Q बराबर चूंकि Q बराबर CB होता है, इसलिए CB बराबर BC1 प्लस C2 प्लस C3। तो B से B कट गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, डेरिवेशन क्लियर हो गई। समझाते हैं।
माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बिंदु ए पर संयोजन को कुल दिया गया आवेश प्लस क्यू है। ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू दिया गया है। प्लस क्यू आवेश संधारित्रों पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 के रूप में वितरित किया जाता है। के रूप में इनको बांट दिया जाता है। बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित किया गया है। बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित किया गया। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो Q1 बराबर BC1 समीकरण 1, Q2 बराबर BC2 समीकरण 2, Q3 बराबर BC3 समीकरण 3, समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर BC1 प्लस BC2 BC3। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। तो Q बराबर B को ले लिया हमने कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q बराबर होता है CB। तो CB बराबर B को कॉमन ले लिया और प्लस एक C1 प्लस C2 प्लस C3 B से B काट दिया। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया।